कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकन्यलोचन पंचमुख कर पंचपदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। इसी तरह मोती नाम का एक लड़का था जो कि अब करीब 60 वर्ष का होगा। कैंची के लोगों से मुझे ज्ञात हुआ कि मोती जब बच्चा था तब वह नेपाल के अपने गांव से पैदल चलकर कैंची आ पहुंचा। कैंची पहुंचकर वह एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा। लोगों की खेती बाड़ी में मजदूरी करके या उनकी गाय चराकर वह अपना जीवन निर्वाह करने लगा। माँ से विशेष प्रेम होने के कारण वह घास या लकड़ी लेने पहाड़ में ऐसी जगह पर जाता जहाँ से उसे नीचे आश्रम में माँ के दर्शन होते थे। जब मोती आश्रम में आता तो सीधा माँ के कक्ष में जाता। उसके लिए कहीं कोई रोक टोक नहीं थी। माँ जहाँ भी बैठी होती उसे बुला लेती और बड़ी आत्मीयता से उससे बात करती। भक्तों द्वारा लाई गई नमकीन, मूंगफली, गुड़ इत्यादि उसे देती और प्यार से कहती कि गाय चराते समय खा लेना। जाड़ों के दिनों में माँ उसके लिए गांधी आश्रम से 2 जोड़ी गर्म कपड़े, कंबल और रजाई मंगवा कर रखती थीं, जिन्हें वह और किसी के हाथ से नहीं लेता। जब माँ स्वयं देती तभी वह उन्हें स्वीकार करता था। कैंची गांव के दायरे को छोड़कर वह कभी बाहर नहीं गया। हरिद्वार में गंगा के तट पर माँ के अंतिम संस्कार के समय विशाल भीड़ एकत्रित थी। एकाएक मैंने देखा कि मोती मेरे पास ही अस्त व्यस्त दशा में खड़ा था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। आज यह लिखते समय मेरा मन उन दिनों की यादों में पहुंच गया है। अतीत का अवलोकन करते हुए आभास हो रहा है कि ऐसे लोग जो समाज से परित्यक्त थे, जिनका संसार में कोई नहीं था, उनके लिए माँ के दिल में कितनी जगह थी। माँ तो माँ होती है, माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। श्री माँ जब जीवंती माता जी वर्ष में अधिकतर समय कैंची आश्रम में ही रहती, लेकिन बीच बीच में कैंची से बाहर यात्रा पर भी जाया करती और इन यात्राओं का क्रम परिस्थिति अथवा तीर्थाटन यात्रियों की इच्छा पर निर्भर करता। ये सभी यात्राएं मौसम के अनुसार हुआ करती थीं। अत्यधिक ठंड के कारण जाड़ों के महीनों में कैंची आश्रम बंद रहता। यद्यपि मंदिर में भगवत सेवा यथावत चलती रहती, परंतु आवासीय व्यवस्था कम कर दी जाती। प्रतिवर्ष औपचारिक रूप से 16 अप्रैल को नियमानुसार आश्रम खुलता। इस दिन से मंदिर में कीर्तन का शुभारंभ होता है और वार्षिक भंडारे की तैयारियां भी पूर्ण रूप से शुरू हो जाती हैं। दोनों माँ इस दिन कैंची में ही होती और उनका प्रवास 15 जून के भंडारे तक यहीं रहता। माँ के कैंची प्रवास की इस अवधि में कैंची में बहुतायत से लोगों का आगमन बना रहता। माँ के आते ही आश्रम में एक अनोखी आभा छा जाती। लोगों का आना जाना, माँ के दर्शनों की उत्सुकता और आनंद, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के पाठ से कैंची घाटी का परिदृश्य ही बदल जाता। माँ की उपस्थिति से आश्रम में उत्सव जैसा वातावरण हो जाता। आश्रम में प्रवेश करते ही वहाँ की रौनक देखकर भक्त अनुमान लगा लेते कि माँ कैंची में विराजमान है। वर्ष के अंतराल में माँ की यात्राओं का क्रम कुछ इस प्रकार होता था। 15 जून भंडारे के समापन के बाद माँ पहाड़ों के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में एकांतवास के लिए चली जाती। इस स्थान की जानकारी केवल कुछ ही लोगों को होती थी। माँ को ग्रामीण वातावरण बहुत प्रिय था। जंगलों की शुद्ध वायु, झरनों का पानी
और गांव के खेतों की साग सब्जी एकांतवास में हमारे लिए यथेष्ट होती। केवल कुछ ही लोग माँ के साथ इस यात्रा पर रहते थे। भंडारे की थकान हमारे चेहरों पर होती, परंतु प्रकृति के मध्य का वह स्वच्छंद वातावरण और पर्वतों की जलवायु हमारे लिए औषधि का काम करती और शीघ्र ही तन मन में एक नई क्षमता प्रफुल्लता का आभास होने लगता। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर दोनों माँ कैंची या ऋषिकेश आश्रम में होती और अनंत चतुर्दशी अर्थात महाराज जी की पुण्यतिथि के दिन वृंदावन आश्रम पहुंच जाती। इसके बाद सर्दीय नवरात्र तक कैंची में ही निवास किया करती थीं। दीपावली में माँ बद्रीनाथ जी की यात्रा पर चली जाती। बद्रीनाथ धाम समुद्र सतह से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अक्टूबर महीने से ही यहाँ पर हिमपात शुरू हो जाता है। जब हम बद्रीनाथ में होते तो चारों ओर बर्फ ही बर्फ जमी होती और तापमान शून्य से भी नीचे चला जाता। बद्रीनाथ जी से लौटकर माँ बड़ी संख्या में आश्रम के सभी लोगों के साथ रामेश्वरम, बालाजी, जगन्नाथपुरी और द्वारका की यात्रा करती। दक्षिण भारत की यात्रा पूरी कर माँ माघ के महीने में प्रयागराज पहुँच जाती। प्रयागराज वास के बाद मार्च के महीने में होली के त्यौहार पर ब्रज वृंदावन में रहा करती थीं। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, सिद्धि माता की जय बोलो।